श्राद्ध कर्म नहीं करने से सिर्फ पितरों की नहीं, अनेक वंशजों को कष्ट का सामना करना पड़ता है। साथ ही घर में कलेश आदि भी उत्पन्न होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के श्राद्ध को पितरों को प्रसन्न करने के सबसे अच्छा साधन माना गया है। श्राद्ध की दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, पिंडदान तथा ब्राह्मणों का भोजन। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करते समय पशुओं को सर्वप्रथम गौों की रचना करी। गौों की समस्त देवी देवताओं का वास होने के कारण वह पशु दिखते हुए भी पशु नहीं है, देवतुल्य है। श्राद्ध जैसे पवित्र कर्म में गौ का दूध, दही और घी सर्वोत्तम माना गया, लेकिन इसी के साथ धर्मशास्त्रों में पितरों को तृप्त करने के लिए जौ, धान्य, तिल, गेहूं, मूंग, सरसों का तेल, कंजनी, कचनार, मटर आदि का स्वीकार करते हैं। इसमें आम, बैरा, बेल, अनार, पुराना, आंवला, खीर, नारियल, पारसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकंठ पर, चिरौंजी, बेर, जंगल के बेर, इंद्र के आदि के सेवन का विधान है। किसी भी वस्तु में श्राद्ध को शराब में उपयोग न करें। राज्य में मसूर, अरहर, गाजर, कुरमुरा, गोल, लौकी, बैंगन, शलमद, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला नीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपड़ी, कुल्थी, बेर, अलसी और चना, ये सब वस्तुएं श्राद्ध में त्याग करने योग्य है। श्राद्ध में यदि पकाकर ब्राह्मण को भोजन कराना संभव न हो तो कच्ची वस्तुओं को भी उन्हें दिया जाता है। यह भी शास्त्र में सम्मित है। जिसके पास धन का अभाव है वो श्राद्ध कार्य कैसे करे, तो ऐसे लोगों के लिए भी विष्णु पुराण में स्पष्ट विधान है कि वे अपने दोनों हाथों को उठाकर पितरों से प्रार्थना करे, हे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के लिए ना तो कुछ उपयुक्त धन है, ना ही धान्य आदि। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हीं के द्वारा आपके तृप्त करना चाहता हूँ। आप तृप्त हो जाए। मैंने शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार दोनों भुजाओं को आकाश में उठा रखा है। तात्पर्य यह है कि श्राद्ध कर्म सभी को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के पितरों में जल दान करने तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध किए जाने के पितृगण वर्ष भर तृप्त रहते हैं। लेकिन जो लोग श्राद्ध कर्म को नहीं मानते वो श्राद्ध नहीं कर पाते, उसके कारण पितरों को कष्ट उठाने पड़ते हैं। गीता में लिखा गया है कि यज्ञ द्वारा आप देवताओं को संतुष्ट करेंगे तो देवता आपकी उन्नति करेंगे। श्राद्ध नहीं करने पर भी हानि होती है। वह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि श्राद्ध न करने वालों को पग पग पर कष्टों का सामना करना पड़ता है। मान्यता यह है कि मृत व्यक्तियों को श्राद्ध रूपी भोजन न मिलने पर मजबूर होकर उन्हें सगे संबंधियों को ही खून चूसने लगते हैं। साथ ही घर में कलेश आदि हो जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में पितृ की तिथि आने पर जब उन्हें अपना भोजन नहीं मिलता तो वो देखकर चले जाते हैं, श्राप देकर चले जाते हैं। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है कि देवता और पितरों को कार्य में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। पितर जिस योनि में होते हैं, श्राद्ध का उसी योनि के अनुसार भोजन बनकर उन्हें प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य की योनि में अन्न बनकर, पशु की योनि में तृण बनकर, सर्प के लिए वायु बनकर प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में ये भी पितृपक्ष में दान देने के महत्व के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार यदि आप अभाव में जी रहे हैं तो सूर्य से यह निवेदन करें कि दान करने में असमर्थ है, इसलिए आप मेरे पूर्वजों को तृप्त करें। दरअसल पितृगण भोजन के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा के भूखे होते हैं। वे अपने वंशजों द्वारा तर्पण जल देने के संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु सामर्थ्य होने पर
श्राद्ध कर्म में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस पितृ को वंशज उनके मृत्यु के बाद होने वाले कर्मों को नहीं करते उन्हें प्रति योनि प्राप्त होती है। जिसके कर्म में प्रति दोष हो वहाँ सुख आपा, पितृ दोष हो वहाँ सुख का अभाव होता है, अर्थात वहाँ दुख का निवास होता है। जहाँ मति, प्रीति, रति, बुद्धि और लक्ष्मी का विनाश होता है। शास्त्रों में कौवे को यम का पक्षी बनाया गया है, इसलिए कहते हैं कि श्राद्ध के दौरान कौवों को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। इसके अलावा वह भी कहा जाता है कि कौवा दिशाओं को गलत बताता है, इसलिए श्राद्ध का एक अंश उसे भी दिया जाता है। कौवे को मानव लोक और मृत्यु लोक में के बीच की कड़ी बनाया जाता है। चावल और आटे का बिना पंड, कुश, फूल, जल आदि मंत्रोच्चारण के साथ नीचे कौवे को दान करना चाहिए। कौवे को भोजन आदि खिलाने से पितृ खुश होते हैं। भगवान कहते हैं कि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए, एक ही तिल मेरे को दान स्वर्ण के समान है, मेरे तिल के बराबर है, 32 शेर के तिल के बराबर है। तिल का दान अक्षय होता है। भगवान वासुदेव कहते हैं तो कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुआ है। कुश का मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, ऊपर भाग में शिव का वास है। श्राद्ध और पिंडदान केवल 3 पीढ़ियों तक ही सीमित है। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उन्हें न सिर्फ कभी सांसारिक सुख और भोग प्राप्त होता है बल्कि मृत्यु के बाद भी उन्हें स्वर्ग लोक प्राप्त है। इस लोक में नाम और गोत्र की बलि होती है। नाम और गोत्र से ही जीव और उसके वंश की परंपरा चलती है। नाम और गोत्र से ही उसकी पहचान होती है। जिस जीव जीवित बीच बंधन है। जीवन का अमोघ मंत्र राम नाम है। नाम गोत्र के मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। इस श्राद्ध कर्म में भी नाम, गोत्र और मंत्र के दान दिए गए अन्न को लेकर पितरों के पास पहुंचते हैं। हमारा श्राद्ध कर्म कहता है, श्राद्ध जो अन्न पृथ्वी के बिखर जाता है उसे पेशाब योनि की तृप्ति होती है। पृथ्वी पर जल डालने से वृक्ष योनि के प्राप्त हुए पितरों की तृप्ति होती है। गंध और दीपक से देवता योनि के प्राप्त हुए पितरों की तृप्ति होती है। हमारे अन्न, जल, तिल और वस्त्र दान करने से मनुष्य योनि की प्राप्त पितर संतुष्ट होते हैं। कन्यादान, गौ दान, स्वर्ण दान, रजत दान से श्रेष्ठ अन्न दान कहा गया है। भारत की पावन भूमि में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ ऐसे भूले भटके लोग वो पितृ दोष के निवृत्ति के अनुष्ठान कर सकते हैं। जैसे कि बिहार में गया जी के घाट पर गंगा सागर तथा महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, हरियाणा में पेड़वा, उत्तर में गंगा, उत्तराखंड का हरिद्वार भी लिए पितृदोष के निवारण के लिए श्राद्ध कर्म को आरंभ करने उपयुक्त है। इस स्थानों पर जाकर श्राद्ध आरंभ कर सकते हैं। भारतीय वैदिक वंशाय के अनुसार प्रत्येक मनुष्य पर इस धरती पर जीवन लेने के पश्चात 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण। पितृ पक्ष के श्राद्ध वाली 16 श्राद्ध साल में ऐसे सुनहरे दिन है जिसमें हम श्राद्ध प्रक्रिया शामिल होकर उपरोक्त तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। महाभारत के प्रसंग के अनुसार मृत्यु के उपरांत कर्ण को चित्रगुप्त के मोक्ष देने का इनकार कर दिया। कर्ण ने कहा, मैंने तो अपनी सारी संपत्ति सदैव दान पुण्य में समर्पित की है, फिर मेरे ऊपर यह कैसा ऋण कैसा बचा है। चित्रगुप्त ने जवाब दिया, हे राजन, आपको देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुका दिया, लेकिन आपके अभी ऊपर पितृ ऋण बाकी है। जब तक आप इस ऋण से मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। इसके उपरांत धर्मराज ने कर्ण को यह व्यवस्था दी कि आप 16 दिन के लिए पुण्य पृथ्वी पर जाइए
और अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों को श्राद्ध तर्पण कर तथा पिंडदान करके वंचित होके आइए, तभी आपको मोक्ष यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। मनुष्य चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हो, अगर अपने पितरों को भूल जाता है और यकायक उसे इस बात का प्रयासित करना होता है, तो उसे सीधा ही गंगा तट पर जाकर सर्वप्रथम अपने पितरों का पिंडदान करना चाहिए। इसके बाद गया ब्याह जाकर विधि पूर्वक दिवंगत पितरों का नाम का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को पेशाब योनि से मुक्ति हो जाती है और वे वैतरी नदी पार करके सर्वधाम अग्रसर होते हैं। गया में किया गया श्राद्ध जीवन में एक ही बार किया जाता है। मान्यता है कि गया जी को पहले माता पिता दोनों को मृत्यु के बाद ही जाकर श्राद्ध करना चाहिए। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में भी ऐसे लोगों को जो सालों के श्राद्ध पक्ष के दौरान अग्रे पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, अमावस्या तिथि को अपने पितरों का नाम पिंडदान तिलांजलि देकर अपने उत्तर आदित्य का पालन करते हुए ऐसे श्राद्ध करने को भागी हो जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर, द्वारका, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, प्रयाग, हरिद्वार, पेहोवा, हरियाणा आदि तीर्थ स्थलों में ऐसे लोग एक ही बार पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। वामन पुराण में पेहोवा का महत्व जो विशेष उल्लेख है। पेहोवा में पितरों का सद्गति व शांति के लिए पिंडदान करने से वैसे ही विधान है जैसे गया जी में। वामन पुराण के अनुसार पेहोवा समान कोई तीर्थ नहीं है, क्योंकि इसमें नाम लेने से ही पाप नष्ट हो जाते। यहाँ शिव का धाम है। इन सब में पेहोवा तीर्थ श्रेष्ठ है। सरस्वती के बारे में वामन पुराण में पढ़ने को मिलता है कि गंगा, जमुना, नर्मदा, सिंधु इन चारों नदियों में स्नान करने का फल अकेले पेहोवा में प्राप्त होता है। सरस्वती का जल पीने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंत्र शास्त्र के अनुसार सरस्वती का जल पीने से इतना महत्व है कि 12 मास तक स्वयं नियम से जो श्रद्धालु सरस्वती नदी का जल पीता है उसे वैसे कवित्व शांति प्राप्ति होती है जैसे देवगुरु बृहस्पति को हुई थी। वामन पुराण में चेतावनी दी गई है कि जिन लोगों को पेहोवा तीर्थ का नाम कानों से नहीं सुना, अपनी आंखों से नहीं देखा, मन से पेहोवा को याद नहीं किया, ऐसे लोगों को पितृलोक में बैठे हुए कहते हैं कि हमारे पुत्र पौत्र आदि को व्यर्थ ही जन्म लिया है। जो लोग पेहोवा को अपने जीवन काल में दर्शन स्मरण श्रवण नहीं करते हैं, ऐसे संतानों को धिक्कार है। इसी पेहोवा को गंध राजा के पुत्र विश्वामित्र ने श्री ने ब्राह्मणों की ऊर्जा प्राप्त की थी। यह वही तीर्थ है जिसके मुनि श्रेष्ठ रूपक ऋषि अपने पुत्रों के साथ गंगा तट हरिद्वार को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए आए थे। पेहोवा का मुख्य तीर्थ सुस्वती सरोवर है। इसी के नाम से लोग नहाते हैं, अस्त पेहोवा करते हैं। उत्तरी भारत के लोग अपने पितरों की सद्गति के लिए वर्ष भर वहाँ जाते आते रहते हैं, लेकिन श्राद्ध के दिनों में वहाँ पिंडदान करना अधिक फलदायी है। इसका अर्थ है कि वो प्रेत को इससे बांध दिया गया है। वहाँ एक पीपल का वृक्ष है। इसके साथ ही वहाँ पृथ्वीश्वर महादेव का मंदिर, वहाँ और भी अनेक मंदिर है और यात्री उनके दर्शन करने से लोक संवरण कर पाते हैं। पेहोवा कुरुक्षेत्र में 20 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर है। वहां पहुंचने के लिए रेल, सड़क यातायात पर्याप्त साधनों की व्यवस्था है। दिल्ली जैसे महानगर के वहां के लिए सीधा सेवा उपलब्ध है।